अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो है 1.3 तक किए थे। 1.3 तक हमने किया था। यहाँ पर राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म। इसमें हमने जो रिकरिंग नंबर आते हैं, तो एक अगर रिकरिंग है तो उसके ऊपर कैसे डॉट लगाया जाता है, पेज नंबर 4 पर देखेंगे आप। 2 आते हैं तो उसके ऊपर बार लगाया जाता है। इस तरह से 3, 4 और उससे ज्यादा आ गए तो इस तरह से लंबा बार लगाया जाता है। यह हम लोगों ने लास्ट टाइम देखे थे। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये एक्सरसाइज सॉल्व की थी 1.3 की, और मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क दी थी। उसमें से एक होमवर्क में से एक सम ऐसा था, है ना जैनब, जिसमें आप लोग कर रहे तो अलग अलग नंबर आ रहे थे, लगातार नंबर आपको नहीं मिल रहा था। तो यस मिस। हाँ, ये मैंने जानबूझ के दिया था क्वेश्चन। ऐसे वक्त में आप जो है वो न तो डॉट लगाएंगे न बार लगाएंगे। ऐसे अगर सम आते हैं, ऐसा अगर सवाल आता है तो आप लोग उस पर किसी भी नंबर पर न डॉट लगाएंगे न बार लगाएंगे। उसको सिर्फ 3 या 4 डेसिमल पॉइंट के बाद में नंबर आने तक करके छोड़ देंगे। क्या करना है, ध्यान में आया? ऐसी तकसीम जिसमें आप लोगों को अलग अलग नंबर मिल रहे हैं, हमेशा जो बार बार सेम नंबर आता है ऐसा नहीं मिल रहा है। तो ऐसी तकसीम में आपको क्या करना है, डेसिमल पॉइंट के बाद में सिर्फ 3 डिजिट या 4 डिजिट तक जो है वो आने तक आपको तकसीम करनी है। उसके बाद में उसको छोड़ देना है। और उसको तकसीम का जब आप लोग आंसर लिखेंगे ना, ये सारे आंसर लिखते वक्त में यहाँ पर बताया हुआ है इक्वल टू, लेकिन उसको असल में इक्वल टू नहीं लिखा जाता है, वहां पर लिखा जाता है अप्रोक्सीमेटली। वहां पर लिखा जाता है अप्रोक्सीमेटली। अप्रोक्सीमेटली यानी तकरीबन। इक्वल टू हम उसी वक्त लिख सकते हैं जब हमारा आंसर जो है वो 0 आ जाता है। नीचे तकसीम में हमको बाकी रिमाइंडर में जो है वो 0 मिलता है। रिमाइंडर अगर 0 नहीं मिलता है तो हम उस तकसीम के आंसर को इक्वल टू नहीं लिख सकते। यहाँ पर जो भी आंसर आपको मिला था 9/37 का आंसर क्या मिला था आपको, जल्दी मुझे याद दिलाओ। 1.3 का पहला क्वेश्चन है 9/37। उसका आंसर क्या मिला था हमको? 0.243। 0.243। और उस किसके ऊपर रिकरिंग का डॉट था या बार था? 243 पे। 243 पे बार था, राइट। तो यहाँ पर हम लोग 9/37, किसके घर से आवाज आ रही है? म्यूट करेंगे, म्यूट करो, लाडे साहब म्यूट करो। हाँ, सो 9/37 हम लोग ये इक्वल टू नहीं लिखेंगे। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ऐसा वाला निशान जिसको बोला जाता है अप्रोक्सीमेटली। अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली यानी होता है, उसका मतलब है तकरीबन। ये ध्यान में रखेंगे निशान अप्रोक्सीमेटली का। ये निशान आपको याद रखना है अप्रोक्सीमेटली का। ध्यान में बैठा? हम लोग अलिफ के ऊपर मद लगाते हैं ना, आ, अलिफ मद आ करते हैं ना, तो वैसा डबल करने का 2 बार, ठीक है। इसको बोला जाता है अप्रोक्सीमेटली। कभी भी जब आपको इस तरह से रिकरिंग नंबर मिलता है तो उसका आंसर लिखते वक्त आप लोग इक्वल टू नहीं लिख सकते। ये मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। तो ये हमने देखा था हम किस तरह से डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर कर सकते हैं। दूसरी बात अभी मैंने आपको बताई कि आप लोग डिवाइड करते जा रहे हो
लेकिन आपको जो है वो आंसर में बहुत अलग 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 नंबर मिलते ही जा रहे हैं। सेम नंबर आपको नहीं मिल रहा है, अलग 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 नंबर मिलते जा रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट के बाद में 0 पॉइंट अगर आपको 3, 6, 8, 7 ऐसे अलग 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 नंबर मिल रहे हैं, तो 4 डिजिट तक ही आप लोग जो नंबर आते हैं वहीं तक आप लोग आपकी तकसीम करेंगे, उसके आगे आप छोड़ देंगे। 0 डेसिमल पॉइंट के बाद 1, 2, 3, 4 डिजिट तक ही आप लोग जो है वो इसकी तकसीम करेंगे, और उसके आगे अगर वो तकसीम खत्म नहीं हो रही तो उसके आगे आप लोग नहीं करेंगे, उसके आगे आप लोग छोड़ देंगे। समझ में आया? इसीलिए कभी कभी क्वेश्चन में ही लिखकर ऐसा आता है, सवाल ही लिखकर ऐसा आता है कि डिवाइड टिल 3 डेसिमल पॉइंट, डिवाइड टिल 3 डेसिमल पॉइंट, यानी डेसिमल के बाद में 3 डिजिट आने तक के आपको डिवाइड करना है। कभी सवाल में लिख के आता है डिवाइड टिल 4 डिजिट नंबर, आफ्टर डेसिमल 4 डिजिट तक आपको डिवाइड करना है। ऐसा सवाल में कभी कभी क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है, और अगर कभी क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं दिया होगा तो उस वक्त में आप लोग मेरी बात को ध्यान रखेंगे कि आपको 3 या 4 डिजिट तक ही डिवाइड करना है, उसके आगे करते बैठना नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है एग्जाम में। बात ध्यान में आ गई? एग्जाम में कभी ऐसा सवाल आ गया तो 4 डिजिट तक ही तकसीम करना है, बाकी अगर वो खत्म नहीं हो रही है तो उसको छोड़ देना है। और उसका आंसर लिखते वक्त में आप ऐसा लिखेंगे अप्रोक्सीमेटली। यह अप्रोक्सीमेटली का निशान याद रखेंगे, अप्रोक्सीमेटली यानी तकरीबन। आप वहां पर इक्वल टू की साइन नहीं लगाएंगे, इक्वल टू की साइन नहीं लगाएंगे। जहां पर आपकी तकसीम कंप्लीट नहीं होती है वहां इक्वल टू की साइन नहीं लगाएंगे। ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को? बिल्कुल इस तरह से ध्यान में रखना है, ठीक। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये यहाँ हमारा 1.3 जो है वो कंप्लीट हो चुका था। इसमें से ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, मुझे ऐसा लगा कि आपको बताना जरूरी है, इसलिए मैं ये चीजें बता रही हूँ। और एक इम्पोर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, एक इम्पोर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। डेसिमल पॉइंट के बाद में, डेसिमल पॉइंट के बाद में अगर आपका नंबर 5 या 5 से बड़ा है तो आप उसके पहले वाले नंबर को 1 बढ़ा देंगे। यानी कि यहाँ पर अभी आप देख रहे हो 0.3, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 7 है। जैसा कि अभी मैंने बताई कि आपको 4 डिजिट तक ही लेना है, बहुत ध्यान से सुनेंगे, गौर से सुनेंगे। 4 डिजिट तक ही आपको लेना है। तो 4 डिजिट तक लेने के लिए अभी जैसे मैंने यहाँ तक लिया 4 डिजिट तक, अब यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ये 7 जो है वो 5 से बड़ा है, ठीक है। तो इस 7 को मैं 7 लिखूंगी, लेकिन ये 8 लिखने के बदले में क्या लिखूंगी, 9। एक नंबर आगे बढ़ाने का, एक नंबर क्या करेंगे हम, आगे बढ़ाएंगे। बात ध्यान में आई? फिर मैं देख रही हूँ ये 8 है, ये भी 5 से बड़ा है, तो ये 6 जो है वो 6 लिखने के बदले में क्या लिखूंगी, उसका अगला नंबर 7 लिखूंगी। अब ये 3 देख रही हूँ मैं, ये 5 से छोटा है, लेकिन ये 6 जो है वो 5 से बड़ा है, तो ये 6 5 से बड़ा है, इसलिए ये 3 जो है इसको मैं क्या लिखूंगी, 4। मिस एक बार और समझाइए ना। डेसिमल के बाद में अगर आपके नंबर में 5 से छोटा नंबर है तो आप वही नंबर रखें, लेकिन अगर समझो 5 से बड़ा नंबर है, और एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं 0.2836 ऐसा है अगर समझो, हाँ अगर ऐसा है, अब ध्यान दो सब अच्छे से, ऐसा अगर नंबर है आपके पास में, ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर हम लोग जब लिखेंगे ना, फाइनल आंसर, ये आपको तकसीम करने के बाद में ये आ गया, तकसीम आप करते करते आपका ये आ गया, ठीक है।
तकसीम करते करते ये आ गया, तो अभी क्या करेंगे हम, अभी फाइनल आंसर लिखने से पहले ये 4 हम देख रहे हैं। अब ये 4 जो है वो 5 से जो है वो 4 जो है वो 5 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, इस 6 को, ये 4 को हम 4 लिखेंगे, लेकिन ये 6 को मैं 6 ही लिखूंगी, उसको चेंज नहीं करूंगी, क्योंकि हमारा ये 4 था, इसके बाद वाला नंबर ये 5 से छोटा है। लेकिन अब ये 6 को मैंने 6 लिखी, ये 3 जो है यहाँ पर 6 की वजह से ये 3 जो है वो नेक्स्ट नंबर पे जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि 6 जो है वो 5 से बड़ा है। 6 5 से बड़ा है, इसलिए 3 के बदले हम 4 लिखेंगे। हामिद म्यूट करो, मंतशा म्यूट करो। अब यहाँ पे फिर से देखते हैं, ये 3 का 4 हो गया, क्यों? क्योंकि ये हमारा 6 है, उसके बाद वाला नंबर 6 है, तो ये 6 ने क्या किया, इसको 1 बढ़ा दिया। अब यहाँ पर 3 है, यानी 5 से छोटा नंबर है, तो अब ये इसको बढ़ा नहीं सकता। जैसे यहाँ 4 इसको नहीं बढ़ा सका ना, वैसे ये 3 इसको नहीं बढ़ा सकता, इसलिए हम इसको 8 ही लिखेंगे। 5 से छोटा नंबर रहेगा तो उसके आगे का नंबर हम लोग क्या करेंगे, वही लिखेंगे, और 5 से बड़ा नंबर रहेगा या 5 रहेगा तो हम उसका अगला नंबर लिखेंगे। जैसे कि वापस यहाँ पर हो रहा है, देखो ये 8 जो है वो 5 से बड़ा है, इसीलिए 2 के बदले हम क्या लिखेंगे, 3। अब ध्यान में बैठी बात? यस फिर से रिपीट करती हूँ, ये 4 5 से छोटा है, इसलिए ये 6 जो है वो चेंज नहीं होगा जैनब, इसलिए ये 6 चेंज नहीं होगा, ये 6 का 6 ही रहेगा, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। अब ये 6 जो है वो 5 से बड़ा है, 6 जो है वो 5 से बड़ा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये 3 को एक नंबर अगला लिखेंगे। 3 लिखने के बदले हम उसका अगला नंबर लिखेंगे। फिर हम देख रहे हैं कि 3 5 से छोटा है, इसलिए हमारा ये 8 जो है वो नहीं बदलेगा, वो वैसे के वैसे ही रहेगा। अब 8 जो है वो 5 से बड़ा है, इसलिए हमारा ये 2 जो है वो चेंज हो जाएगा, उसका अगला नंबर हम लिखेंगे, उसका अगला नंबर हम लिखेंगे। कौन है ये बार बार अनम्यूट कर रहा है और उसके घर में इतना शोर आ रहा है? मंतशा? तो ये बात आपको बहुत ध्यान में रखनी है 10वीं तक। तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, अब ये होगा हमारा फाइनल आंसर, और यहाँ पर आप लगाएंगे अप्रोक्सीमेटली की साइन। अप्रोक्सीमेटली ये जो हमको था आंसर मिला 0.28364, उसका फाइनल आंसर होगा 0.38464। बात ध्यान में बैठी? सबको साहिल 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 यस मिस समझा? ओके, तो ये आप लोगों को जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान में बिठाना है। ओके, जैनब समझा? यस मिस हाँ, अंजुम दरन्नो, अरबिया? यस मिस समझा। ओके समझिए। ओके, अब हम इसके एक्सरसाइज के आगे की चीज पर बढ़ते हैं। यहाँ पर पेज नंबर 5 पर आप देखेंगे, आपको हमने पहले अभी सारे तरह के नंबर हमने नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करने का सीख लिए। नंबर लाइन के ऊपर हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर, ओके, उसके बाद में रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, ये सारे जो है नंबर हमने नंबर लाइन पे ड्रॉ करना कैसे है ये हमने सीख लिया। सब नंबर बता दी मैंने आप लोगों को, बताई ना?
यस मिस। अभी आप उसमें परफेक्ट हो यस गए मिस। हो, परफेक्ट हो गए हो कि नंबर लाइन पे आपको इस तरह के कोई भी नंबर आपको कैसे लिखना है। अब आते हैं हम लोग देखते हैं ऐसे तरह के भी कुछ नंबर होते हैं, √2, √3, √5, है ना, ये भी एक तरह के नंबर है रूट वाले। अब ये रूट वाले नंबर को नंबर लाइन पे कैसे बताना है, ये रूट वाले नंबर्स को नंबर लाइन पर कैसे बताना है, इसके ऊपर हम लोग ध्यान देंगे आज। ठीक है, मेरे साथ में आप लोग करेंगे काम, कैसे करना है देखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन ड्रॉ करके हम लोग जो है वो यहाँ पर 0 लिखेंगे। 0 0 लिखने के बाद में आप क्या करेंगे, नंबर लाइन पर यहाँ से एक फिक्स फासला लेंगे। अगर आप 1 इंच लेते हो तो 1 इंच लो, 2 सेंटीमीटर लेते हो तो 2 सेंटीमीटर लो, इससे अलग नहीं लेना, या तो 1 इंच लेना या 2 सेंटीमीटर लेना, ज्यादा से ज्यादा 2 सेंटीमीटर ही लेना। ठीक है, 2 सेंटीमीटर तक आप यहाँ 0 का जो निशान बनाए हो, ये 0 के निशान से 2 सेंटीमीटर सीधे हाथ की तरफ जो है वो आप निशान बना दिया। यस मिस। अब जैसा ये निशान बनाया हुआ है बिल्कुल उसी के यहाँ पे परपेंडिकुलर निशान 2 सेंटीमीटर पर यहाँ बनाना है। इस तरह से अगर आपको स्केल से आता है तो स्केल से बनाओ, अगर स्केल से परपेंडिकुलर परफेक्ट नहीं आता है तो आप सेट स्क्वायर का इस्तेमाल करेंगे। सेट स्क्वायर जो तिकोनी होता है ना कंपास बॉक्स के अंदर, वो सेट स्क्वायर का इस्तेमाल करके परपेंडिकुलर लाइन आप बना सकते हो। आपको मैं बताने जा रही हूँ सेट स्क्वायर यानी क्या होता है। वो तिकोनी होता है ना पैनल के जैसा कंपास बॉक्स के अंदर, उससे हम परपेंडिकुलर परफेक्ट बना सकते हैं। तो इस तरह से 2 सेंटीमीटर यहाँ लिया, जितना फासला यहाँ लेंगे उतना ही फासला यहाँ पर लेना है आपको। तो ये सेट स्क्वायर से आप जो है वो परपेंडिकुलर बनाएंगे परफेक्ट। देखिए इसको बोलते हैं सेट स्क्वायर, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा सेट स्क्वायर। यहाँ से मैंने 2 सेंटीमीटर लिया, दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पर 2 सेंटीमीटर के यहाँ पे निशान, उसी तरह यहाँ पर 2 सेंटीमीटर के यहाँ निशान, 2 सेंटीमीटर के यहाँ निशान। जूम करके चाहिए तो देख लेंगे, दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ से 2 सेंटीमीटर है, इधर से भी 2 सेंटीमीटर, इसको बोला जाता है सेट स्क्वायर। इसको इस तरह से रखेंगे और आगे बढ़ाते हुए परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे। अब बनाने के बाद में इसको हटा दो और ये जो पॉइंट है यहाँ पर और ये पॉइंट है, ये दोनों को मिला लो। मिला लिए। अब राउंडर में आपको यहाँ से यहाँ तक का फासला लेना है, ये फासला, इधर से इधर तक का फासला। सबको दिखाई दे रहा है? सबको अच्छे से दिखाई दे रहा है? इधर से इधर तक का फासला, इधर से इधर तक का फासला आपको लेना है राउंडर में। इस लाइन को आप आगे तक भी बढ़ा सकते हो। हाँ, इस लाइन को हम आगे तक भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ अब राउंडर में मैंने यहाँ से यहाँ तक का फासला ले लिया। अब यहाँ से मैं आर्क बनाऊंगी, दिखाई दे रहा है सबको? आर्क। यहाँ तक का फासला लिए और उसी फासले से यहाँ पर नीचे आर्क बनाना है। इस लाइन को कट करना है, हमारी नंबर लाइन को कट करना है। आया ध्यान में? बना दिया? बताओ। यस मिस। बताओ जल्दी, नोटबुक बताओ जल्दी जल्दी।
नोटबुक्स बताओ, बनने के बाद में सबकी नोटबुक बताएंगे। मिस हाँ बोलो। आवाज नहीं आ रही आपकी। तुम्हारा कुछ तो गड़बड़ होगा, बाकी लोगों को तो आ रही है, तुम्हारा सही करो। बनाने के बाद में मैं बता रही, कैमरे में बताओ ये इस तरह से। तुम्हारा बन गया तो कैमरे में बताएंगे, जल्दी फास्ट। मिस मेरा ऐसा बन गया है। मिस मेरा बन गया। वेरी गुड। बताओ मिस बताओ, ये ऊपर क्यों मिस किया मैं तुमने? बता रही ये हूँ। ऊपर क्यों ज्वाइन किया तुमने? यहाँ ऊपर नहीं ज्वाइन करना है लाड़े सा, ये पॉइंट पे अरे ज्वाइन मिस करना है, इधर ज्वाइन करना है। चलो कौन से मिस ये पॉइंट? ये पॉइंट पे, ये पॉइंट है ना यहाँ पर, यस मिस। तुमने यहाँ ऊपर ज्वाइन कर लिया, यस यहाँ नहीं मिस। करना है, इधर करो। जल्दी जल्दी बताओ। वेरी गुड। ये नीचे। किसका है? अंजुम तरन्नुम सही है एकदम, अंजुम तरन्नुम सही है एकदम। हिना थोड़ा सा और ऊपर दिखाओ मुझे, मिस साफ मेरा है। साफ नहीं दिख रहा है हिना, थोड़ा ऊपर बताओ। हिना ऊपर बताओ, थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है। हाँ वेरी गुड, एकदम सही है, एकदम सही है। अरबिया का भी सही है एकदम। हाँ अरबिया का एकदम सही है। हिना बताओ। जैनब मिस बताओ, मैं मेरा बता रही हूँ। बताओ जैनब बताओ। वेरी गुड, सही है, जैनब का भी सही है। ठीक है, हिना कौशल थोड़ा कैमरा के पास लेके बताओ। और वो किसने बनाया था? अंजुम ने बनाया था कि तरन्नुम ने बनाया था? मिस मैंने। तरन्नुम का किधर है? तरन्नुम सो रही है तुम्हारे कंधे पर। हाँ तरन्नुम कहाँ है तुम्हारा तरन्नुम? बना रही हूँ। हिना बताओ जल्दी। तो ये जो हमारा फासला होगा, यहाँ से यहाँ तक का फासला जो होगा, ये हमारा होगा √2। यहाँ से यहाँ तक का फासला जो होगा वो होगा √2। ठीक है, √2 फासला होगा ये, क्योंकि हमने एक यूनिट यहाँ पर लिया और एक यूनिट यहाँ लिया, तो यहाँ से यहाँ तक का जो ये फासला है ये है √2। ध्यान में दिख रहा है आप लोगों को? क्लियर? मैं लाल से कर रही हूँ। यहाँ से यहाँ तक का फासला क्या हो जाएगा आपका? √2 हो जाएगा। अब इसके आगे हमको √3, √4, √5 कैसे बनाना है ये देखेंगे। ये हमने √2 बना दिया, अब हमको √3, √4, √5 कैसे बनाना है ये हम देखेंगे। आवाज नहीं आ रही है। मिस मेरा बन गया अभी। बन गया, वेरी गुड। अब Yes, हम लोग miss. √3 कैसे बनेगा वो देखते हैं। यहाँ पर √3 देखेंगे, मैं दूसरी नंबर लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, इसी के ऊपर नहीं बता रही, नहीं तो खिचड़ी हो जाएगी, इसलिए
इसी तरह से लाइन बना। आपके लिए क्वेश्चन है पेज नंबर 6 पर। ये सेकंड दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन। पेज नंबर 6 पर दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पर ये पूरा जो है वो तरीका बताया हुआ है कि कैसे बनाना है, जो अभी मैंने आप लोगों को बताई। मेरा अब ये बनाने के बाद में यहाँ पर हम लोग 0 लगाएंगे, 0 का निशान। फिर से हम लोग वही करेंगे, इधर से यहाँ के 2 सेंटीमीटर और इसका परपेंडिकुलर 2 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर 2 सेंटीमीटर। इसको हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ से यहाँ तक फिर से जोड़ना है। नाड़े सा ध्यान दो कहाँ से कहाँ जोड़ना है। ये पॉइंट से ये पॉइंट तक जोड़ना है। देखा, यहाँ से यहाँ तक जोड़ना है। फिर से वही करना है हमको। पहले √2 बनाना है। यहाँ से यहाँ पर हम बन गया हमारा ये √2। ये √2 बन गया हमारा। √2 बनाने का है। उसके बाद क्या करना है आगे वो देखेंगे अब ध्यान से। ये जो √2 हमारा यहाँ पर बना है ना, ये पॉइंट यहाँ पर हमारा ये √2 बना है। अब इस पॉइंट पर हम लोग परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे 2 सेंटीमीटर की। जहां पर √2 बना है वहां पर परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे 2 सेंटीमीटर। जहां पर √2 बना है वहां पर परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर पर निशान लगाएंगे और इस लाइन को हम आगे बढ़ा सकते हैं। 2 सेंटीमीटर पर निशान लगाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये जो पॉइंट हमारा मिला है ना 2 सेंटीमीटर का, इस पॉइंट से फिर से ये 0 पे मिला है। इस पॉइंट से 0 को ही मिलाना है। इस पॉइंट से 0 को मिला है। दिख रहा है मैंने क्या किया? ये वाला जो अभी पॉइंट था नया हमारा √2 की लाइन पर, उस पॉइंट से हमने 0 को मिलाया। तो ऐसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा। दिख रहा है? मिस बन गया, मिस बन गया। वेरी गुड। अब यहाँ से डिस्टेंस लेंगे यहाँ तक, यहाँ से डिस्टेंस लेंगे इधर तक का। इस पॉइंट तक डिस्टेंस लेंगे। और यहाँ से अभी आर्क हम लोग बनाएंगे इस नंबर लाइन पर। यहाँ से यहाँ तक का ये आर्क बनेगा। बन गया? ये आर्क हमने बनाया। ये जो पॉइंट है अभी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ये √3 होगा। अब इधर से इधर तक का जो डिस्टेंस होगा ये √3 हो जाएगा। जा रही है फिर आ रही, जा रही है फिर आ रही। दिमाग खराब हो रहा है। बोलना जाके। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है वो √3 होगा। बन गया मिस। बन गया। वेरी गुड। अच्छी तरह समझ में आ गया होगा आप लोगों के कि √2 कैसे बनाना है, √3 कैसे बनाना है। ठीक है, इसी तरह से √4 के लिए और एक लाइन यहाँ से बनाओ, फिर वहां से यहाँ पर मिलाओ, फिर उसका फासला लो, फिर कर्व बनाओ, फिर यहाँ पर आके बैठेगा तो √4 हो जाएगा।
फिर उसकी सीधी लाइन बनाओ। हाँ, देखो करते जाते हैं हम। √4। अब ये सब पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर के लिए हम लोग सब इस तरफ बनाएंगे। अगर निगेटिव देगा आपको तो किस तरफ बनाएंगे हम लोग? इस तरफ। निगेटिव नंबर देगा अगर आपको तो हम इस तरफ बनाएंगे। पॉजिटिव नंबर होंगे तो हम इस तरफ बनाएंगे। निगेटिव भी देते हैं। हाँ, यहाँ आपको क्वेश्चन में निगेटिव नहीं दिया हुआ है, लेकिन निगेटिव भी दिया जाता है। तो ये ध्यान में रखेंगे कि निगेटिव नंबर अगर दिया जाए तो हम लेफ्ट साइड में जाएंगे, और पॉजिटिव नंबर अगर दिया जाएगा तो हम राइट साइड में जाएंगे। मंतशा म्यूट करो, मंतशा म्यूट करो, मंतशा। अब हम देखते हैं √4। बिल्कुल उसी तरीके से करते जाएंगे फटाफट। अभी आ गया आप लोगों को। यहाँ से यहाँ तक का 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। फिर परपेंडिकुलर 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। फिर यहाँ 2 सेंटीमीटर का जो हमने निशान लगाए हैं, ये निशान से यहाँ पर जोड़ना है। यहाँ से आर्क बनाना है। यह हमारा मिस 4 तक बनाने का है, 4 रूट तक। 7 तक है तुम्हारे क्वेश्चन में, √7 है, इसलिए बनाते जाओ, रुकना नहीं है। ये √2 हो गया हमारा। √2 के बाद में हम लोग बनाएंगे इस तरह से। अभी बनेगा यहाँ से √3। √3। फिर √3 के यहाँ से सीधी लाइन लेंगे 2 सेंटीमीटर की। अगर आप उसमें लेना है, सेट स्क्वायर में लेना है, सेट स्क्वायर में परपेंडिकुलर बना सकते हो, या स्केल से बना सकते हो, तो स्केल से भी बना सकते हो। इससे भी आपको जिससे आता है उससे करेंगे। फिर वापस हम यहाँ से मिलाएंगे। अभी इस पॉइंट से यहाँ पे मिलाएंगे। मिलाना हमेशा आपको 0 से ही है, हमेशा 0 से ही मिलाते जाएंगे और 0 से ही फासला लेंगे। अब आपका फासला आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का फासला आ जाएगा। दिखाई दे रहा है सबको? यहाँ से यहाँ तक का फासला आ जाएगा। ये यहाँ पर आर्क आ गया आपका, ये हो जाएगा आपका √4। अब कोई भी अनम्यूट नहीं करेगा, बिल्कुल कोई अनम्यूट नहीं करेगा। यहाँ से यहाँ तक का फासला ये √4 बन गया। फिर √4 के यहाँ से हम परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे 2 सेंटीमीटर की। 2 सेंटीमीटर की परपेंडिकुलर लाइन बनाओ आप सेट स्क्वायर से। कौन सी स्क्वायर से?
ये सेट स्क्वायर, इसको सेट स्क्वायर बोला जाता है। कौन से स्क्वायर से क्या बोल रही हो तुम? देर से आई क्या? इसको सेट स्क्वायर बोलते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट को सेट स्क्वायर बोलते हैं। जैसे इसको राउंडर बोलते हैं ना, वैसे इसको सेट स्क्वायर बोलते हैं। हाँ, कौन पूछ रहा है? कौन पूछ रहा था? अब ये इतना होने के बाद में अब ये पॉइंट हमको यहाँ पर मिला है 2 सेंटीमीटर का। यहाँ से फिर 0 तक मिलाएंगे हम। यहाँ से हम 0 तक ही मिलाएंगे। इसके बाद में 0 से यहाँ तक का फासला लेंगे। 0 से यहाँ तक का फासला लेंगे अब यहाँ से आर्क बनाएंगे हम लोग। तो ये आर्क जो बनेगा ये होगा हमारा √5। ये डिस्टेंस जो होगा हमारा √5। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो √5 का होगा। अब इसी तरह हम लोग √7 बताएंगे। टू सेंटीमीटर इस तरह और 2 सेंटीमीटर इधर। ये √7 का हम लोग बनाने जा रहे हैं। जल्दी जल्दी हाथ चलाएंगे और पूरा होने के बाद मुझे सब लोग बताएंगे। जहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है पूछ लेंगे। कुछ उतना डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ इस तरह से आर्क बनाना है। जो नया पॉइंट मिलता है वहां से परपेंडिकुलर लाइन बनानी है। फिर वहां से 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है। 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के ऊपर आपको परपेंडिकुलर लाइन बनाने के बाद में आपको 0 से जोड़ना है। 0 से जोड़ने के बाद में उसका डिस्टेंस लेके आप यहाँ से आर्क बनाएंगे दोबारा। ये डिस्टेंस लेके फिर आर्क बनाएंगे। ये हमारा √3 हो जाएगा। इस तरह से 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेंगे। 2 सेंटीमीटर के यहाँ पे हम निशान लगाएंगे और लाइन को आगे तक बढ़ाएंगे। इस निशान से हम फिर से 0 को जोड़ेंगे। यहाँ से यहाँ तक का फासला लेंगे। ये हमारा √4 हो जाएगा। फिर √4 के यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे 2 सेंटीमीटर का। फिर यहाँ से 0 से इसको मिलाएंगे। फिर यहाँ से यहाँ तक का फासला लेंगे। 0 से यहाँ तक का फासला लेंगे। यहाँ पे आर्क बनाएंगे। ये हमारा बनेगा √5। ज्वाइन करेंगे और आगे आगे करते जाएंगे। यहाँ पे हमारा √5 हो चुका है। √5 के बाद मिस बन गया। वेरी गुड। मिस दोनों बन गया। √7 तक हो गया। यस मिस।
वेरी गुड। तुम लोग तो मेरे से स्पीड में हो रहे। वेरी गुड। मेरे पास अगर तुम लोग और दो एक साल अभी बाकी है ना तुम्हारा मेरे पास। यस मिस। ओके इंशाल्लाह। और इससे भी मैं इस साल के आखिर तक आप लोगों को मैथ्स में एकदम एक्सपर्ट बना दूंगी, ठीक है इंशाल्लाह। मिस हो गया। ओके देखो यहाँ से अभी फिर से फासला लेंगे तो ये हमारा बन जाएगा √6। आप लोग देख रहे हैं लाइन पतली पतली होती जा रही है। पहली वाली लाइन कितनी मोटी थी, उससे पतली, उससे पतली, उससे पतली, पतली है ना, पतली पतली होती जा रही है। तो ये हमारा बन गया √6। अब √6 से भी हम लोग 2 सेंटीमीटर ऊपर लेंगे लाइन परपेंडिकुलर, इसके भी ऊपर लेंगे जी। फिर यहाँ से मिलाएंगे, यहाँ से मिलाएंगे 0 तक। पूछा कि तू सहबे को क्यों नहीं रहती, मैं क्या बोल सकती। पूछो तो एक दिन अब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस लेंगे और ये जो लाइन बनेगी ये आपकी बनेगी √7। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये आपका है √7। तो आपको आपकी नोटबुक में इतने फिगर्स बनाने हैं। पहला आप बनाएंगे ये √2 का, उसके बाद बनाएंगे ये आप √3 का, ठीक है। ये फिगर आपका है √2 का, ये फिगर है आपका √3 का, ये फिगर है आपका √5 का, और ये फिगर है आपका √7 का। क्लियर? मुबीन आ रहा है आपको समझ में? मुबीन बोलना। यस मिस, हाँ समझ में आ रहा है। बना रहे हैं ना, बना रहे हैं। सभी नहीं बना रहा हूँ मिस, क्यों नहीं? साथ देख में रहा हूँ बना, साथ में बनाओगे तो तुम्हारे ध्यान में आएगा, बाद में मिस। मेरे को समझ में आ गया मिस। तो बनाओ। वेरी गुड, ठीक है मिस। बनाओ तो ध्यान में ज्यादा बैठता है। हाँ यस मिस। कोई भी चीज हम जब तक के करके नहीं देखते हैं तब तक हमको समझ में नहीं आता है। यस मिस। यहाँ तक कि आपका हो गया, सब लोग बताओ फटाफट। बता रहे मिस, मैं बताऊं? मिस बताओ। मैंने बताई ना अभी, देखो मैंने चीटिंग की, नो चीटिंग। मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना। ओके सो नाउ यू शो मी योर्स, कम ऑन फास्ट। अंजुम तरन्नुम, थोड़ा सा डिस्टेंस हमारा कुछ ज्यादा दिख रहा है। हाँ अंजुम तरन्नुम 5 और 7, देखो ऐसा दिखना चाहिए। ओ हम लोगों का जो बैंड्रा में जो सीलिंग है ना वैसा दिख रहा है ना, दिख रहा है या नहीं? बोलो, बैंड्रा सीलिंग दिख रहा है ना ये? यस मिस। बैंड्रा सीलिंग दिख रहा है ना? तो ये हमारे सब पॉजिटिव नंबर है, इसलिए हम लोग हर बार जो है वो किस तरफ आए हैं? राइट साइड में आए हैं। मिस मेरा, हर बार हम लोग किसका बताओ? ये किसका है? जैनब। वेरी गुड, जैनब का भी सही है। देखो जैनब दिमाग में आ गया तुम्हारे, बैठ गया ना अच्छे से। वेरी गुड। यस मिस। तुम लोग यस मिस बोलते हैं ना, तुम लोग के यस मिस के ऊपर मैं भरोसा नहीं करती हूँ, मुझे पता है ये सब खाली यस मिस करते हैं, है ना। मुझे दिखाने का तो वही मैं भरोसा करूंगी कितने तुमको समझाए। चलो जल्दी जल्दी। मिस, हाँ बोलो। मिस प्रैक्टिस सेट में 5 और 7 वाला भी बनाना है ना? हाँ आपको 5 और 7 के ही क्वेश्चन दिया हुआ है। हाँ देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना, पेज नंबर 6 पर देखो दिया हुआ है। यस मिस है, ये 2 और 3 बराबर। 5 और 7। यस मिस। हाँ ये वाला 2 और 3, इसमें √5 है और इसमें √7 है। यस मिस। मिस ये देखो,
बताओ किसका है ये? शाहिद का। ओके शाहिद, वेरी गुड। तूने बनाया ना शाहिद? साहिल है। ओके ओके, तुमने ही बनाया ना साहिल? यस मिस। बाजू में बहन नहीं ना बैठी है? दीदी बैठी है बाजू में? बैठी है, थोड़ा मेरी मदद कर रही है। हाँ तो उसने बना के दी ना तुझे, सच बोल। तो मिस पूरा नहीं बना। लेकिन बनाई ना उसने। हाँ मिस। हाँ मेरा नाम क्या है तुम लोग भूलना नहीं कभी। हाँ क्या नाम है मेरा? क्या नाम है मेरा? जरीना मिस। हाँ तो ये बात तो कभी भी नहीं भूलना। हाँ ठीक है साहिल? साहिल यस मिस। भूलेगा नहीं ना मेरा नाम? नो मिस। हाँ क्योंकि कभी भी चोर पकड़ा जाता है ना जरीना मिस के पास। हाँ और किसने बनाए? जल्दी जल्दी बताओ। मिस मेरा। बताओ अरबिया बताओ। हाँ वेरी गुड अरबिया। अरबिया अच्छा काम करती है, वेरी गुड, एकदम नीट एंड क्लीन, वेरी गुड। और माहिनूर का जरा सा ध्यान रखो ना अरबिया। हाँ, यस अरबिया? मिस। ओके मिस। चलो कनीज, where is your work? Come on, show me fast. कनीज। और ये क्या नाम है इसका? नाजमीन। यस मिस। show me your work fast. बनाया कि नहीं? क्या अहमद मदद कर रही है? हाँ बनाओ जल्दी। अहमद ने हेल्प किया? मिस बराबर है मिस। लाड़े साहब तुम ऊपर ही ज्वाइन कर रहे हो बाबा, तुम ऊपर क्यों जोड़ रहे हो? वो मैंने बताया ना यहाँ इस पॉइंट पे जोड़ना है, तुम ऊपर जोड़ रहे हो, यहाँ ऊपर नहीं जोड़ना मिस है। वो ऊपर ही जा रहा है कब से। जा रहा है क्या? अच्छा अच्छा, उसको मिस पकड़ के रख, हाँ यस मिस। पकड़ के रख, जाने मत दे, जाने ऊपर मत उड़ दे। रहा हो। उड़ रहा है क्या? अच्छा अच्छा यस हाँ उसको पकड़ के रख, जाने मत दे। और कौन है? जल्दी जल्दी नहीं। बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। हिना, हिना आपा का कहाँ गए? हिना आपा जान, वेयर इज योर नोटबुक? हिना यस मिस, बना रही हूँ। बना ना, जल्दी जल्दी एक बना। बाकी है बस। एक बाकी है, जल्दी जल्दी बनाओ। तो यहाँ पर हम लोगों का ये लेसन जो है वो कंप्लीट होता है, फर्स्ट लेसन। कैसा लगा आपको पूरा फर्स्ट लेसन? बहुत अच्छा। बहुत मजा, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है ना? बहुत मजा आ रहा है। इसमें से कोई पहले समझ गए थे क्या है। क्या हुआ? क्या बोल रहे हैं मुबिन? मुबिन क्या बोला? कुछ तो बोला मुबिन। हाँ मुबिन कुछ तो बोला। कुछ तो बोला मुबिन। अब मैथ्स आपको लगेगा मैथ्स बहुत हार्ड है? ऐसा लगेगा कभी? किसी को बोलेंगे ये जुमला कि मैथ्स बहुत हार्ड है? नो मिस। हाँ नो मिस। कितनी मजा आती है मैथ्स करने में, देखा आपने? मैथ्स Yes, कुछ miss. नहीं है। बहुत ज्यादा। हाँ तो करते जाएंगे मेरे साथ में और मजा लेते जाएंगे। ओके, एंजॉय करके पढ़ना है। हाँ टेंशन लेके नहीं पढ़ना, एंजॉय करके पढ़ना, टेंशन लेके नहीं पढ़ना। हाँ मंतशा आपा, वेयर इज योर नोटबुक? मंतशा और हामिद, हामिद कहाँ गायब हो गए? हामिद, हामिद गायब हो गया। हामिद गायब हो गया। चलो फरहान भाई, फरहान भाई show me your notebook, come on। मंतशा आपने नहीं बनाया? नाजमीन जल्दी बताओ, नाजमीन यस मिस। बताओ। टेंशन मत लो, जैसा भी बनाया बता दे, कुछ नहीं होता है, सब
सबका थोड़ी सही होता है। मैंने दिख नहीं रहा है। बराबर से पकड़ो कैमरे के सामने, कैमरे के सामने बराबर पकड़ो तो मुझे पता लगेगा तुमको आ रहा है या नहीं आ रहा है। हाँ, अगर नहीं आ रहा है तो मुझे बाद में अलग से फोन करके पूछ सकती हो। जिसको भी अगर नहीं आ रहा होगा तो मुझे बाद में अलग से फोन करके पूछ सकते हैं। हाँ, चार्जर पे लगा के कैसे पढ़ोगे? फिर मैं तुम्हारे मोबाइल में है चार्जिंग। हिना कौसर जल्दी बताओ। आई एम वेटिंग फॉर योर नोटबुक। कट कर दूंगी। मैं मुबिन बना के दे रहा था। आवाज भी नहीं आ रही है। हिना मुबिन बना के दे रहा था। क्या हो रहा है नाजमीन तुम्हारा आज? कुछ प्रॉब्लम है नाजमीन? So just go through each and every exercise and each and every question of this lesson. We have completed this lesson here. यहाँ पर अभी हम लोग देखते हैं, ये मैंने आप लोगों के लिए रखा है। यहाँ से हम लोग देखते हैं हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज पेज नंबर, फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी है पेज नंबर 2 पर। ये हमने किया था फर्स्ट एक्सरसाइज में, क्या क्या किया था फिर से देखते हैं हम लोग। फर्स्ट एक्सरसाइज में हम लोगों ने नंबर लाइन के ऊपर ये नंबर्स जो है वो किस तरह से बताने हैं ये हमने सीखा था। नंबर लाइन के ऊपर नंबर्स किस तरह बताने हैं ये सीखा था हमने। हिना जल्दी बताओ। ये हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में देखा था। उसके सेकंड क्वेश्चन में वो नंबर के जो कोएफिशिएंट है, कौन से नाम से उसको बता रहा है उसको कोएफिशिएंट बोला जाता है। तो वो कोएफिशिएंट देखे थे हमने, और उसके यहाँ पे कौन सा नंबर हो सकता है ये हमने देखा था सेकंड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में हम लोगों ने ट्रू और फॉल्स उसका देखा था कि ये नंबर जो बताया हुआ है वो सही है या गलत है। फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी हो गई रिवाइज, दिमाग में बैठ गई, रिवीजन हो गया फर्स्ट एक्सरसाइज का। ठीक है जैनब, यहाँ से वहां मूव मत करो। जैनब मिस रोला कैसे? हाँ क्या हुआ? चार्जिंग खत्म होने आ गई? यस मिस। हाँ तो पहले से चार्ज करके रख दिया करो। हाँ, क्योंकि मैंने बार बार बताया है हमारे ये सारे लेसन्स जो है वो रिकॉर्ड होते हैं ना। ओके तो हमारा 1.1 अच्छी तरह से दिमाग में बैठ गया। हमने 1.1 में क्या क्या किए थे, 1.1 में हमने क्या क्या किए थे, रिवाइज हो गया। ओके ना 1.2 में हमने क्या किए थे, कौन सा नंबर छोटा और कौन सा नंबर बड़ा। कंपेयर आप लोग सिर्फ सुनो। हाँ, सेकेंड एक्सरसाइज में हमने देखा था कि कौन सा नंबर बड़ा और कौन सा नंबर छोटा। तो उसके लिए हमने क्या किया था, इक्विलाइजिंग द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को हमने इक्वल किया था और डिनोमिनेटर इक्वल करने के बाद में फिर हमने देखा था कि कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है। उसके बाद में ये मैंने बताया था कि निगेटिव नंबर हमेशा 0 से छोटे होते हैं, पॉजिटिव नंबर 0 से बड़े होते हैं। ठीक है, निगेटिव नंबर हमेशा 0 से छोटे और पॉजिटिव नंबर हमेशा 0 से बड़े होते हैं। तो इस तरह से आप लोगों को 1.2 जो एक्सरसाइज हमने सॉल्व किए उसमें हमने ये पहचाने कि जो फ्रैक्शंस होते हैं ये फ्रैक्शंस में कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन से फ्रैक्शंस इक्वल टू है, एक जैसे बराबर है। फिर थर्ड एक्सरसाइज में हमने देखा कि तकसीम करके देखा था, हमने डिवाइड करके देखा। डिवाइड करके हमको ये देखना था कि कौन सा नंबर जो है वो रिपीट होता है बार बार। अगर एक ही नंबर रिपीट होता है बार बार तो उसके ऊपर हम डॉट लगाएंगे। 2 या 2 से ज्यादा नंबर रिपीट होते हैं तो उसके ऊपर इस तरह से बार लगाएंगे हम।
इस तरह से बार लगाया जाता है, ठीक है। और एक नई चीज मैंने बताई जो आपके किताब में भी नहीं दी हुई है, उसके लिए याद रखेंगे कि अगर आपका ऐसा आता है कि हर बार अलग अलग नंबर आता है, तो उसके लिए आपको सिर्फ 3 डिजिट नंबर तक लिखना है। और रैशनल नंबर के इसमें कभी भी इक्वल टू नहीं लिखना चाहिए। किताब में इक्वल टू लिखा है लेकिन इक्वल टू नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि ये तकसीम पूरी होती नहीं है। इक्वल टू हम उसी वक्त लिख सकते हैं जब उसका आंसर हमको जो है रिमाइंडर में 0 मिलता है, ठीक है। तो आपको कौन सी निशानी बनानी है? ये वाली निशानी बनानी है जिसका नाम है अप्रोक्सीमेटली। अप्रोक्सीमेटली यानी तकरीबन, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली यानी तकरीबन। लाड़े सा म्यूट करो, लाड़े सा म्यूट करो। तो अप्रोक्सीमेटली यानी तकरीबन करना है। फिर मैंने और एक चीज नहीं बताई आपको कि डेसिमल पॉइंट के बाद में अगर 5 या 5 से बड़ा नंबर है तो आपको क्या करना है, उसके इस तरफ वाला नंबर जो है वो उसको 1 नंबर बढ़ा देगा। जैसे हमने यहाँ पर किए, अगर 5 से छोटा नंबर है तो अगला नंबर सेम रहेगा, 5 से बड़ा नंबर है तो अगला नंबर 3 का 4 हो जाएगा, 3 छोटा है 5 से तो 8 का 8 ही रहेगा, 8 बड़ा है 5 से तो 2 का 3 हो जाएगा। तो 5 से बड़ा नंबर रहेगा तो अगला नंबर बढ़ेगा, 5 से छोटा नंबर रहेगा तो वो नंबर वैसे ही रहेगा। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ये सारी चीजें आपको आगे मत बढ़, पीछे बच्चे तो ये तरीका आपको समझ में आ गया? ये तरीका क्या है वो आपको समझ में आ गया कैसे करना है वो? हाँ, इसको मैं और एक बार चाहिए तो आपको यहाँ पर रिपीट करके बताती हूँ। अब हमारे पास में जो ये नंबर था, देखो बड़ा बड़ा लिखती हूँ क्योंकि ये आपको बहुत अच्छे से दिमाग में बैठना चाहिए। हाँ, अब यहाँ पे ये 4 है तो ये 6, 4 जो है वो 5 से छोटा है, 4 जो है वो 5 से छोटा है तो ये 6 वैसे ही रहेगा, 6 का 6 ही रहेगा। हाँ, अब मैं क्या कर रही हूँ वो ध्यान से देखेंगे, क्या कर रही हूँ ध्यान से देखेंगे। मैंने ये 4 को नहीं लिखी, ये 4 को मैं नहीं लिखूंगी अब ये 6 जो है वो 5 से बड़ा है तो अब ये 3 क्या बन जाएगा? 3 क्या बन जाएगा? 4। 3 क्या बन जाएगा? 4। एक आगे बढ़ेगा क्योंकि ये 5 से बड़ा है, ये 6 जो है 5 से बड़ा है। फिर ये 6 जो है वो निकल जाएगा क्योंकि उसने क्या किया, इस 3 को 4 बनाया, उस 6 ने क्या किया, 3 को 4 बनाया, तो ये 6 निकल जाएगा। ये मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस करवाने के लिए यहाँ पे ऐसा बताई थी। अब यहाँ ध्यान रखेंगे, ये आंसर अपना फाइनल कैसे आएगा वो बताने जा रही हूँ। अब ये 3 का 4 हो गया, ये 3 का 4 हो गया तो फिर भी ये 5 से छोटा ही है, इसलिए ये इसके अगला नंबर जो 8 है वो 8 ही रहेगा। अगला नंबर 8 है वो 8 ही रहेगा, उसको हम 8 रखेंगे, उस वक्त में हम इस 4 को गायब कर देंगे, ये 4 गायब हो जाएगा। ठीक है, 4 क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। अब यहाँ पे 8 जो है वो 5 से बड़ा है, 8 5 से बड़ा है तो ये 2 का क्या हो जाएगा? अगला नंबर क्या आ जाएगा? 8 5 से बड़ा है
8 5 से बड़ा है, 8 5 से बड़ा है तो ये 2 का अगला नंबर 3 आ जाएगा और फिर हम यहाँ पर ये 8 को गायब कर देंगे, 8 नहीं लिखेंगे, यानी हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 0.3। और ये फाइनल आंसर 0.3 है तो भी हम उसको इक्वल टू नहीं लिखेंगे, हम उसको अप्रोक्सीमेटली ही लिखेंगे। ये चीज दिमाग में फिट कर लो एकदम ध्यान से, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, इसके सवाल आते जाएंगे आगे तो मैं आप लोगों को और आगे आगे बताते जाऊंगी। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ये सारे नंबर जितने सारे हमको मिले थे तकसीम करके, ये सब हम नहीं लिखते हुए फाइनल हमारा लिखेंगे आंसर 0.3। और ये 0.3 भी इक्वल टू नहीं है, ये अप्रोक्सीमेटली। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ये चीज आपको ये चीज आपको किसमें देखने मिलेगी मालूम है? कैलकुलेटर। कैलकुलेटर में जब आप लोगों को ऐसा 0 पॉइंट समथिंग 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 कुछ भी आता है ना, तो फिर से आप इक्वल टू का बटन दबाओगे ना, तो वो कैलकुलेटर ये चीज करता है, वो क्या करेगा, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 6 है ना, तो ये 6 को ऐसे ही रखेगा और 4 गायब हो जाएंगे। आप करके देखना आज ही कैलकुलेटर पर। फिर क्या होगा, आप फिर से इक्वल टू का बटन दबाओगे ना, फिर से इक्वल टू दबाओगे तो ये 6 की वजह से ये 3 है ना, वो 4 बन जाएगा, ये 6 गायब हो जाएगा। फिर इक्वल टू दबाओगे तो फिर ये 3 का क्या हो जाएगा, 3 की वजह से ये 8 जो है वो 8 ही रहेगा और ये यहाँ तक कि पूरा गायब हो जाएगा। फिर इक्वल टू दबाओगे तो ये 8 की वजह से ये 2 है वो 3 बन जाएगा और ये 8 गायब हो जाएगा और लास्ट में आपको ऐसा मिलेगा। आप अगर करके देखना है तो करके देखना है कैलकुलेटर पर, तो जो अभी मैंने समझाई ना वो एकदम आपके दिमाग में फिट हो जाएगी बात। ठीक है? हाँ, जब भी 5 से छोटा नंबर रहेगा ना तो वो वही रहेगा, और 5 से बड़ा नंबर रहेगा ना तो अगला नंबर बढ़ जाएगा, 1 बढ़ जाएगा। ठीक है? तो इस तरह से ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था जो आपकी किताब में नहीं है, आपकी किताब में नहीं है, जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है? उसके बाद में हमने आज देखा कि हर तरह के नंबर्स को हमने नंबर लाइन पे कैसे बताना है ये सीखा था। आज हमने देखा कि ये जो नंबर है इनको बोला जाता है सर्ड्स, इन नंबर को बोला जाता है सर्ड्स। तो ये सर्ड्स जो है इसको हम नंबर लाइन के ऊपर कैसे दिखा सकते हैं, इसको बोला जाता है सर्ड्स। ये वर्ड लिखो, इसको बोला जाता है सर्ड्स। ये सर्ड्स को हम नंबर लाइन पे कैसे बताएंगे ये हमने आज सीखा। तो ये सर्ड्स को नंबर लाइन पे बताने के लिए असल में पिथागोरस का मसला होता है ना, पाइथागोरस से हम लोग इसको करते हैं। ये जो हमने किया है ना, यहाँ पे ये 1 है और ये 1 है तो हमको यहाँ √2 मिला। तो ये पाइथागोरस के मसले से देखो, ये कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस है, ये कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस है ना। कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस में अगर हम लोग लेते हैं ये जिले का मुरब्बा और ये जिले का मुरब्बा, और ये जो होता है वो वितर बन जाएगा उसका, हाइपोटेनस। ये क्या है, हाइपोटेनस। ये क्या है, साइड है। ये भी क्या है, साइड है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, तो कौन है बार बार अनम्यूट कर रहा है, बार बार मुझे म्यूट करना पड़ रहा है, और कितनी आवाज आ रही है उसके घर से। नहीं करना आप लोग अनम्यूट, बिल्कुल कोई भी अनम्यूट नहीं करेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या बोलता है कि साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम है। आपके किताब में ये भी बताया हुआ है, पाइथागोरस थ्योरम का भी बताया हुआ है। पाइथागोरस थ्योरम में होता है साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर। अब हम लोगों की साइड कितनी है, 1 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे भी साइड कितनी है हमारी, 1, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है? तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। फिर 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। हाँ,
पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, ये हाइपोटेनस जो होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर है साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर। अब ये हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है क्या आएगा, ये इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 + 1 कितना होता है, 2। हाँ, अब 2 का हम लोगों को स्क्वायर रूट निकालने का है, तो 2 का स्क्वायर रूट नहीं होता है, इसलिए वो हो जाएगा स्क्वायर रूट। तो इसलिए हमारा हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, √2। ये हाइपोटेनस हमारा हो जाएगा √2। ठीक है, इस तरह से आपको √3 बताना है, तो हाइपोटेनस की जगह पे √3 लिखेंगे और साइड कितनी आती है वो हम निकाल सकते हैं, लेकिन वो वैसे सॉल्व करने जाते हैं तो एकदम एक्यूरेट सही से जवाब नहीं आता है। इसलिए मैंने आप लोगों को ये वाला तरीका √3, √5 और √7 ड्रॉ करने के वक्त में ये मेथड से नहीं बताई। आप लोगों को जो मेथड मैंने बताया है आप वही मेथड फॉलो करेंगे। ये मेथड और ये मेथड से ही आप √3, √5 और √7 जो है वो ड्रॉ करेंगे। आसान है, कंफ्यूजिंग नहीं है। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि ये कौन से बेसिस पे किया जा रहा है, पाइथागोरस थ्योरम के बेसिस पे किया जा रहा है। आपकी किताब में दिया हुआ है ये पेज नंबर 6 पर। पेज नंबर 6 पर देखो, यहाँ पर दिया हुआ है, ये फिल इन द ब्लैंक आप लोग करेंगे। फिल इन द ब्लैंक जो अभी हमने यहाँ पर किए, फिल इन द ब्लैंक में OR² इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, OQ² प्लस QR²। OR², ये वाला, ये OR² है ना, ये क्या है हमारा हाइपोटेनस, ये क्या है हमारा हाइपोटेनस। ठीक है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू OQ²। OQ² हमारा OQ कितना है, 1, और QR कितना है हमारा 1। तो 1 का स्क्वायर 1, फिर ये 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 कितने हुए 2, तो यहाँ पे आ जाएगा √2। ठीक है, मिस ये वाला भी करना है। ये समझने के लिए आप ऊपर करके देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, उसके बाद में फिर आप ये सेकंड और थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन उसने आपको सॉल्व करके दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन उसने आपको सॉल्व करके दिया हुआ है, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करेंगे जैसे मैंने बताया। मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पर भेज दूंगी, लिखने का तरीका कैसा रहेगा, नोटबुक में लिखने का तरीका कैसा रहेगा। ज़ैनब म्यूट करो। यस मिस। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा ये पूरा लेसन कंप्लीट हो रहा है। अगला लेसन भी बहुत मजेदार है, बहुत अच्छा है, ये मेरा फेवरेट लेसन है, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। मिस बोलो। मिस ये जो 2 और 3 क्वेश्चन है उसके ऊपर है ड्रॉ एन ARC विद सेंटर, ये करना है। अच्छा, ये ना क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के ऊपर वाला, ड्रॉ एन ARC विद सेंटर ON रेडियस OR मार्क। √3 के लिए ना, हाँ, तो √3 का मैंने बताया ना यहाँ पे करके। हाँ हाँ उसको एक्चुअली उसने नंबर 1 डालना चाहिए था, उसने नंबर 1 नहीं डाला है, भूल गया है। अच्छा हुआ हिना तुमने बताया, वेरी गुड। देखो ये सवाल नंबर 1 है तुम्हारा एक्चुअली, ड्रॉ एन आर्क विद सेंटर O and radius OR, mark the point of the intersection of line and the arc C. The point C shows √3.
ये आपको √3 का बताना है, ये आपका पहला वाला क्वेश्चन। उसके बाद √5 दूसरा क्वेश्चन है, √7 तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ? यस मिस। रहेगा तो पूछ सकते हो अलग से। हाँ, यहाँ पे हम लोगों का ये लेसन कंप्लीट होता है। अगली बार हम लोग लेसन शुरू करेंगे पैरेलल केस। ठीक है, चलो अभी किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो जल्दी जल्दी। नो मिस। तो कोई डाउट नहीं है आज भी? डाउट नहीं है तो फिर तुमने बताया नहीं अभी तक? नो मिस। हिना तुमने बताया नहीं, ड्रॉ किया हुआ तुम्हारा √5 एंड √7। हिना शो मी और √5 √7। जल्दी बताओ। ये कौन सा है? मिस क्वेश्चन नंबर 1 का है। हाँ, और ये सेकंड और ये थर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है। और ये फोर्थ। √5 और √7 बताओ ना, थोड़ा नजदीक लाओ ना कैमरे के। तुम्हारी पेंसिल थोड़ी सी डार्क इस्तेमाल करो। क्या प्रॉब्लम हो रहा है हिना? नहीं आ रहा है, नहीं बताने जम रहा है तो छोड़ दो, मुझे उसका पिक निकाल के व्हाट्सएप पे भेज देना। हाँ ठीक है, मुझे पिक निकाल के व्हाट्सएप पे भेज दो, कोई बात नहीं। हाँ चलो, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मिस। बोलो क्या बोलना है? दसवीं का रिजल्ट कब आएगा? 10वीं का रिजल्ट अभी इस महीने के आखिर तक आ जाएगा। आज 12वीं का रिजल्ट है। हाँ मिस। हाँ, इसी महीने में 10वीं का रिजल्ट आएगा पक्का। शबनम को बोलना पेड़े तैयार रखना। हाँ मिस। हाँ चलो, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मिस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।